हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वीलुकअप से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी हम एम्प्लॉय आईडी हमारे यहाँ पर टाइप हुई हैं, इन सभी की हमें सेल फाइंड करके लानी है, वो भी इस टेबल में से। अब इस टेबल में इसमें लॉजिक ये है कि टेबल में जो हमें एम्प्लॉय आईडी दी है, आईडी हमें खाली नंबर्स में दी है, लेकिन इसमें हमने अलग से एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए हुए हैं। और अगर हम नॉर्मल वीलुकअप लगाएंगे तो अगर इस वाली वैल्यू को, क्योंकि आईडी तो हमारे पास 367 है, कॉमा इस टेबल में फाइंड करेंगे, कॉमा दूसरा कॉलम कॉमा 0, तो ये वैल्यू इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि लुकअप वैल्यू ही मैच नहीं हो पाएगी। इसमें INS भी लिख रहा है और हाइफन लग रहा है, QWE लिख रहा है, जबकि इस टेबल में ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हमें इस आईडी और आईडी में से ये जो ओनली नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि इस टेबल में लुकअप वैल्यू का काम ये नंबर ही कर रहे हैं, तो इस टेबल में से हमें ये ओनली जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हमें अलग निकाल के लाने हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें नंबर्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिड फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि मिड का काम होता है डेटा में से बीच की वैल्यू को फाइंड करके लाना। अब इसमें टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला वैल्यू, कॉमा स्टार्ट नंबर हमें कहां से लेके आना है, तो हमें कहां से लेके आना है, INS, 3 तो ये हो गए, चौथा हाइफन हो गया, तो 5वीं से हमें फाइंड करके लाना है, कॉमा कितने वर्ड लाने हैं, 3 6 7, यानी कि 3 वर्ड हमें लाने हैं। स्टार्ट नंबर पे हम संख्या डालेंगे 3, ब्रैकेट क्लोज एंटर। लेकिन इसमें तो ये फाइंड करके ले आएगा, और जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी में एरर आ जाएगी, क्योंकि हर किसी डेटा में जो नंबर्स की संख्या है, जैसे इसमें 3 4 5वीं से स्टार्ट हो रहा है, बट इस वाली में तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, तो हर किसी में नंबर्स की संख्या अलग अलग है। तो इसमें हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट ये हो गया, कॉमा अब हमें फाइंड कहां से करके लाना है, इसमें हमें फाइंड करके लाना है जो ये हाइफन आ रहा है, हाइफन इसमें हर किसी डेटा में दिया हुआ है, तो इस हाइफन से एक आगे जाना है। तो हम यह 5 मैनुअली ना डाल के फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि फाइंड फंक्शन हमें यह बताएगा कि इस डेटा में हाइफन किस स्थान पे आ रहा है। फाइंड करते हैं, हाइफन कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट में ब्रैकेट क्लोज एंटर, और जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी में हाइफन की पोजीशन बता देगा कि इसमें हाइफन चौथे स्थान पे आ रहा है, और इसमें हमें +1 कर देना है, ताकि हमें जो डेटा मिले वो 3 से मिले। अब जो ये हमें पोजीशन बताएगा ये ओनली नंबर की बताएगा कि इस डेटा में ये जो नंबर आ रहा है 365, ये 3 नंबर से स्टार्ट है, और इस डेटा में 5वें नंबर से है, इसमें भी 5वें नंबर से है, इसमें चौथे नंबर से है। क्योंकि पहले ये हाइफन को ढूंढेगा तो पहले हाइफन मिलेगा तीसरे स्थान पे, और एक आगे जाएगा तो इस वाली की पोजीशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसी का हमें यूज करना है मिड फंक्शन में। तो टेक्स्ट तो हो गया हमारे पास ये वाला, और स्टार्ट नंबर हमें लाना है हाइफन से एक आगे से, तो फाइंड से हम पहले हाइफन को खोजेंगे, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इसी वाले टेक्स्ट में हम खोजेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब ये पहुंच गया कहां पे, फाइंड का फंक्शन पहुंच गया हाइफन पे, जबकि हमें एक आगे जाना है, एक नंबर आगे चाहिए, तो इसमें +1 कर देना है, कॉमा और कितने वर्ड लाने हैं, हर किसी में जो एम्प्लॉय आईडी दी हुई है वो 3 ही नंबर की है, हर किसी में 3 डिजिट है, तो नंबर कैरेक्टर पे हमें सिंपल 3 पास कर देना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब यू हर किसी डेटा में से नंबर को एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। तो अगर हम अब यहाँ पे वी लुकअप चला के देखें
कि लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई 367, कॉमा टेबल एरे, इस टेबल में हम फाइंड कर रहे हैं, लॉक करेंगे F4 से ताकि चेंज ना हो, और कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल दूसरे कॉलम स्थान पे आ रहा है, आईडी तो पहले नंबर पे हो गया और सेल दूसरे नंबर पे है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। तो इसने अभी भी हमें यहाँ पे एक एरर दी है, क्योंकि ये जो 367 हमें लुकअप वैल्यू में मिला है ये एक टेक्स्ट है। मिड नाम का फंक्शन और सब्स्टिट्यूट जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये सारा हमें डेटा एज ए टेक्स्ट रिटर्न करते हैं। तो अगर हम चेक कराएं इक्वल क्या ये वाला 367 इक्वल है इस वाली वैल्यू के, अगर ये इक्वल होंगे तो ये बताएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो फ्रेंड्स, चेक करेंगे कि क्या ये नंबर है या टेक्स्ट है, तो उसे लगाएंगे हम इज टेक्स्ट नाम के फंक्शन से, सेलेक्ट करेंगे इस वाली वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक टेक्स्ट है, और इसे चेक कराएंगे हम कि इस वाले वैल्यू को कि ये नंबर है या टेक्स्ट है। इज टेक्स्ट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये फॉल्स बताया इसने, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, नंबर फॉर्मेट है। इज इक्वल टू इस नंबर से हम फाइंड करेंगे, तो ये एक नंबर है। अब इस डेटा को हमें पहले नंबर में चेंज करना होगा, क्योंकि ये हमें टेक्स्ट आउटपुट में मिला है, तो इसे नंबर में चेंज करने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे, वैल्यू नाम के फंक्शन को। तो इस पूरे डेटा को हम वैल्यू नाम के फंक्शन के अंदर बंद कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो वैल्यू नाम का फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ड्रैग करेंगे, अब देखो फ्रेंड्स, वैल्यू इसे एग्जैक्ट मिल चुकी है, और इसे जैसे ही हम यहां से ड्रैग करेंगे इस टाइप से, तो सभी की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएंगी। काम कैसे किया इसने, इसे डिलीट करके दोबारा लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में आईडी है, आईडी में से इसने ओनली नंबर को फैच करके निकाल लिया, किसने, मिड नाम के फंक्शन ने, और हमने यहाँ वी लुकअप चलाया जिसमें लुकअप वैल्यू हमने ये 367 लिया है, कॉमा टेबल एरे, इस 367 को हम इस पूरी टेबल में इस टाइप से खोजेंगे और टेबल को लॉक कर देंगे ताकि चेंज ना हो इसका एरिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रिंट हम यहाँ पे करा रहे हैं सेल, तो आईडी होगी पहले कॉलम पे और सेल हो गई दूसरे कॉलम पे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर, और इसे ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से हमें आंसर मिल जाएगा। अब अगर हमें ये कंप्लीट फॉर्मूला एक ही सेल में लगाना हो, ये तो हमने कर लिया कि पहले हमने वैल्यू नाम का फंक्शन चलाया है और वैल्यू के अंदर मिड चलाया है जिससे हमें आईडी निकल के आई है, और अगर हमें ये सब कुछ एक साथ लाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप चलाएंगे, जिसमें लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। अब इसे डायरेक्ट सेलेक्ट ना करके पहले हम यहाँ वैल्यू चलाएंगे। वैल्यू क्या काम करेगा, जो भी इस डेटा में से नंबर एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो उसे ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब वैल्यू के अंदर हमें डेटा लाएगा मिड वाला फॉर्मूला, मिड में टेक्स्ट हो गया ये वैल्यू, कॉमा स्टार्ट नंबर हमें कहां से लाना था, इसके हाइफन से एक आगे से, तो फाइंड की हेल्प से हम यहां से हाइफन ढूंढेंगे विद इन टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट में, ब्रैकेट क्लोज और +1 ताकि एक आगे पहुंच जाए, कॉमा नंबर कैरेक्टर हमें कितने वर्ड लाने हैं, यहाँ से हर किसी डेटा में 3 ही वर्ड है, तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे मिड का और वैल्यू का। अब ये जो हमें आउटपुट में मिला है ये एज ए लुकअप वैल्यू की जगह काम करेगा, कॉमा टेबल एरे, इस वैल्यू को हम इस डेटा में खोजेंगे और इसे भी F4 से लॉक करेंगे ताकि ये चेंज ना हो अपने स्थान से। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास जो सेल है वो दूसरे कॉलम में है
और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे एंड एंटर। जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो सभी की सेल ये फाइंड कर देगा। चेक करते हैं कि क्या 365 की सेल 72,000 पर 75 है, 365 जो कि ये रहा, तो इसकी ये एग्जैक्ट सेल को फाइंड करके लाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे लॉजिक्स थे इस क्वेश्चन में। जैसे इसमें हमने VLOOKUP का भी यूज किया है और वैल्यू का भी यूज किया है, मिड का भी यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।